हरियाणा में डबल इंजन की सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचे ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तभी तो सकारात्मक संशोधन से हरियाणा में जन जन तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि इन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती जरूरतों के हिसाब से बनाया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इन संशोधनों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और गुरुद्वारा संपत्तियों की घोषणा एवं प्रशासन के लिए स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है। मुख्य बदलाव में अधिनियम की धारा 17(2)(c) को हटाया गया है, जो पहले गुरुद्वारा समिति को अपने ही सदस्यों को हटाने का अधिकार देती थी। अब यह अधिकार धारा 46 के अंतर्गत गठित न्यायिक आयोग के पास होगा। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र न्यायालय रोहतक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति की एक मृतक महिला के आश्रित पुत्र को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा नियम 2025 को मंजूरी दी है। साथ ही दंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित करने के लिए मसौदा अधिसूचना को भी मंजूरी दी गई है। ग्रुप बी के पदों के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के तहत परिभाषित छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित मामलों में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को राहत देते हुए ब्याज और दंडात्मक ब्याज को भी पूरी तरह माफ किया गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को भी हमने इस बैठक में बड़ी राहत दिया। एक फैसला किया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है, जिन्होंने पैसा दे दिया है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनका मिल गया है, कन्वेंस डीड उनकी हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई गई है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बना तो उनका बकाया उनका खड़ा कर दिया निकाल करके। ऐसे आवंटियों को से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज उसको पूर्ण रूप से माफ किया गया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्राधिकारी को नामित करने के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 की धारा 2 के खंड ख के अंतर्गत अधिसूचना के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसी तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राज्यीय पारगमन पास ढांचे के कार्यान्वयन हेतु अध्याय 15 में नियम 98A के उप नियम 14 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही हरियाणा माइनर मिनरल कॉन्सेशन स्कॉटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2012 के रूल्स 9(5) एंड 10(3) के अंतर्गत रॉयल्टी दरों के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। तो साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व विधायकों की सेहत का ध्यान रखते हुए उनको चिकित्सा भत्ता देने का भी फैसला लिया। हमारे जो विधानसभा में जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि उनकी दवाई के लिए एक मुश्त जो हरियाणा विधानसभा सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और उसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को
10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता वो मिलेगा, उसको मंजूरी दी गई है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार सभी जाति वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हाल ही में हुए सीईटी के एग्जाम में परीक्षार्थियों को यात्रा संबंधी सेवाएं देकर नया इतिहास रचा है। इसी तरह जिन योजनाओं में प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की समस्या आती है, उन योजनाओं में संशोधन को भी मुख्यमंत्री मंजूरी देकर लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।